तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इलॉज। आज का जो टॉपिक है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस, उसको जो है हम लोग जल्दी से जल्दी जो है रैपिड रिवीजन से हम लोग जो है जल्दी जल्दी उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो क्या क्या था? एडोलेंस एंड पुबर्टी, चेंजेस एट पुबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, role of hormones in initiating reproductive functions, reproductive phase of life in humans, and how is the sex of baby determined. And the last one is hormones other than sex hormones, role of hormones in completing the life history of insects, frog एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन सभी के बारे में हम लोग को जानना था। तो हमने क्या क्या पढ़ा था एडोलेंस एट पुबर्टी के बारे में कि क्या सर एडोलेंस क्या होता है, द पीरियड ऑफ 11 किससे जो है स्टार्ट होता है और अप्रॉक्स 17 to 18 तक चलता है। पुबर्टी के हमने जाना था। फिर हम लोग ने जाना था कि सर पुबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन सा एडोलेंस एंड पुबर्टी के बारे में। तो सर एडोलेंसिस में जो है चेंजेस क्या क्या होते हैं और एडोलेंस होता क्या है। देखिए, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, दिस इज नोन एज एडोलेंस। मतलब क्या कि सर वैसा लाइफ का वैसा पीरियड जब क्या होता है कि बॉडी जो है बहुत सारा क्या होता है, चेंजेस होता है। किस लिए चेंज होता है? जिससे क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ सके, उसी को क्या कह दिया जाएगा, एडोलेंस हो जाएगा। कब से स्टार्ट होता है? अप्रॉक्स एट द एज ऑफ 11 और लास्ट कब तक होता है? 18 to 19 तक होता है। अब क्या होता है टीनेजर्स? टीनेजर्स का मतलब क्या होता है? ये 13 से लेकर के 18 से 19 के आसपास जो है एज तक स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है? स्पेशल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स में जो है 1-2 साल जो है आगे पीछे हो सकता है। कब? टीनेजर्स। पुबर्टी का मतलब द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंस। तो मैंने आपको बताया था कि एडोलेंस का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्यों चेंजेस आते हैं? जिससे कि जो है आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या हो सके, चेंज हो सके, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो सके। तो इसी के कारण जो चेंजेस आते हैं उसी को क्या कह दिया जाता है, उसी को क्या कह देते हैं, जो स्टार्ट होता है उसको क्या कह देते हैं, पुबर्टी। एट द टाइम ऑफ पुबर्टी मतलब जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट, मतलब रिप्रोडक्टिव जो है प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव, उसी को क्या कह देते हैं, पुबर्टी। आया बात समझ में? नेक्स्ट, पुबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्लियर है? जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको पुबर्टी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब आता है क्या चीज़ कि चेंजेस एट पुबर्टी। व्हाट आर द चेंजेस? तो सर हाइट में जो है चेंजेस आएगा, बॉडी में चेंज आता है, वॉइस में चेंज आता है, एक्टिविटी सेबासियस ग्लैंड जो कि स्वेट जो आप निकलता है तब, फिर सेक्स ऑर्गन्स जो है जनरेट होते हैं, और मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी क्या होता है इसके अंदर, डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है सर इंक्रीज हाइट के बारे में। तो सर हमारा जो है क्या होता है, हाइट भी बढ़ता है। इसमें हमने पढ़ा भी था कि सर आपका जो हाइट होगा डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ द चार्ट, जो इस परसेंटेज में दिख रहा है आपको कि बॉयज़ का, इस जैसे आपका मान लेते हैं ये 12 साल है आपका एज, तो आपका परसेंटेज 84 होना चाहिए। तो जो अगर आपका 84 है तो जो 84 लिखिएगा वो यहाँ लिखिएगा, आपका हाइट यहाँ लिखिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो आपको क्या हाइट होना चाहिए वो पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन द बॉडी शेप्स, हमारे बॉडी शेप में चेंज होता है। जैसे क्या होता है, शोल्डर, चेस्ट वाइडर। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, वॉइस चेंज होता है। सर क्यों होता है? एप्पल्स एडम्स एप्पल जिसके के कारण होता है ना, लैरिंग्स जिसको कह देते हैं, है कि नहीं, लैरिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड के बारे में, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना भी जो है चलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सर सेक्स ऑर्गन का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। याद है आपको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक। नेक्स्ट है रीचिंग द एज ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोर इंडिपेंडेंट लर्नर्स। बहुत अच्छा क्या हो जाता है, बहुत अच्छा मतलब सोचने लगते हैं, इंडिपेंडेंट खोजते हैं कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, अच्छे से मतलब सीख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है होती हैं। नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यही है ना हमारा जो अगला टॉपिक है, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ सर, कि सर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हमारे अंदर और भी चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आते हैं सर, सेकेंडरी चेंजेस भी आते हैं। क्या सेकेंडरी चेंजेस में आते हैं? उसके अलावा जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। उन सभी को जो है किस में डाल दिया जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे में क्या होता है सर, जैसे में अगर आपको पता होगा कि हाँ, मेल के अंदर जो है क्या होने लगते हैं, मेल के अंदर जो है बियर्ड होने लगते हैं, बियर्ड,
फीमेल के अंदर जो है क्या होते हैं, जैसे हाँ फीमेल के अंदर हाँ बियर्ड होने लगते हैं, ये वेस्ट साइज़ बढ़ने लगते हैं, इन सभी में क्या होता है, चेंजेस आना स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है फीमेल, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री एंड इंसेक्ट्स, हमने जो है जान रखा है कि सिल्क मॉथ के बारे में, टैडपोल, मेटामॉर्फोसिस, ये क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्या था हमारा जो टॉपिक था, एक मिनट, ये सेक्स हाउ द यस रिप्रोडक्टिव फेज इनिशिएटिंग द फंक्शन। हाँ, अब जो है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, तो सर कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट कर देते हैं। तो याद आ रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा था इसमें। सर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, जिससे जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है, और फीमेल के अंदर जो है एस्ट्रोजन रिलीज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, क्या क्या रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं ह्यूमन के अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज एंड हाउ द सेक्स ऑफ द बॉडी। तो सर जो फीमेल होता है, फीमेल के पास कौन से क्रोमोजोम होते हैं, XX क्रोमोजोम्स होते हैं। मेल के पास कौन सा होता है, X और Y। दोनों अगर XX मिलेगा तो गर्ल जो है ग्रो करेगी, और XY मिलेगा तो वो क्या होगा, मेल होगा। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट जो था हमारा ये हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन, सर कौन कौन है, एड्रेनालाइन ग्लैंड जो किसमें हमारे हेल्प करता था, ये देखिए, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्स हार्मोन था। फिर थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन क्या करता है, वो हमें जो है सॉल्ट बैलेंस करता है हमारे ब्लड में, हमारा जो बीपी हो गया, हमारा जो मेनली जो बीपी होता है, और सारे के सारे जो चीज़ें, वो सारे को कौन कंट्रोल करता है, ये एड्रेनालाइन ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज जो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, थायराइड थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन है, यस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाना था क्या चीज़ कि सर हम लोग जो है अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो हम लोग अच्छे से अपने खाना भोजन पे मतलब अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेकर के, फिर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज करके जो है हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है जाना कि व्हाट इज़ एडोलेंस, एंड उसके अंदर क्या क्या पढ़ना था, और हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जान लिया है। ओके।